सुप्रभात बच्चों, हिंदी किस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 3 पढ़ ही रहे हैं। भ्रमर गीत रचनाकार सूरदास जी हैं और इस भ्रमर गीत का आज पद संख्या 9 है। पद संख्या 9 का हम अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे 9 का तो इधर देखेंगे शब्दार्थ जो कठिन था इसका मतलब समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है और से पढ़ाते बताते चलते हैं। पहले पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से देखेंगे। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधि हमसो, हर आहार चल जाति, सस रूप बरस सूर्य रूप जुग बर, हर रूप कीन्हो घात, मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिना के कर मीजे पछतात। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में सूरदास जी ये बता रहे हैं कि गोपियाँ जो सूरदास से वार्तालाप कर रही हैं और उस समय की वार्तालाप है, उनके बीच गोपी और उद्धव के बीच उस समय का वार्तालाप हो रहा है, जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा गए हैं और गोपियों से कहा करके गए थे कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। इसी का संपूर्ण जो है वार्तालाप जो किए हैं गोपियाँ, इस पद के माध्यम से सूरदास जी बता रहे हैं। तो शब्दार्थ लिख लेंगे। पहले उधर लिखे भी और बता देते हैं कि मंदिर अरध, कहत माने कहना कत माने क्यों यार, क्या परदेसी जो दूसरे देश में हो। मंदिर अरध मीन्स होता है मंदिर का आधा भाग। मंदिर का आधा भाग माने तो एक पक्ष माने होता तो पखवाड़ा उसे बोलते हैं, और एक पक्ष में जो है 15 दिन होते हैं। जब मंदिर के आधे भाग को कर देंगे पक्ष हो जाए, पक्ष मीन्स पखवाड़ा मीन्स है 15 दिन। हरि आहार, हरि माने शेर भी होता है। हरि आहार शेर का भोजन। शेर का भोजन क्या होता है? मांस तात्पर्य मांस में कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अभी इन शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं बताते समय अर्थ को। सस माने चंद्रमा, रूप माने दुश्मन, चंद्रमा का दुश्मन। सूर्य होता है, जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सूर्य और सूर्य का दुश्मन चंद्रमा होता है, और जब चंद्रमा आता है तब सूर्य की बारी नहीं रहती है। हर माने शिव का दुश्मन कौन होता है? कामदेव होता है। इसको नहीं लिखे, वहां पर भूल गए हैं। घात माने मौका देखना, मौके की तलाश में रहना। मघ पंचक, मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र लगता है, कुल नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, तो मघा नक्षत्र से जो 5वां मघ पंचक ले, मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है उसका नाम होता है चित्रा। मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र होता है उसका नाम क्या होता है? चित्रा। और चित्रा मीन्स चित्त, और चित्त माने मन। फिर इसे भी नहीं लिखा हूं व्हाइट बोर्ड पर। आगे कहते हैं नखत। नक्षत्रों की नखत माने नक्षत्र मीन्स संख्या उसकी कितनी है? 27। वेद कितने हैं? 4। ग्रह कितने हैं? 9। भले अब उसको एक को निकाल दिएगा एम को, तो बात अलग है, लेकिन पहले 9 ही ग्रह माने जाते थे। जोड़ माने जोड़ना। अर्ध 21 9 30 जोड़ेंगे 27 9 36 4 40। नक्षत्रों की संख्या 27 हो जाएगी। वेद 4 हो जाएंगे, ग्रह 9 हो जाएंगे। उनको जोड़ करके आधा कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 से तात्पर्य 20 से है। अब अर्थ को देखते हैं। कर माने हाथ, पछताने माने पश्चाताप करना। एक गोपी है, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कहत परदेसी की बात, तुम उस परदेसी की बात क्यों करते हो? उस परदेसी के विषय में क्या कहते हो कि जो हमसे या हम लोगों से जिस समय
इस ब्रज से मथुरा जा रहे थे, वे हमें विश्वास देकर गए थे, हमें भरोसा देकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ और 15 दिन में वापस आ जाऊँगा। किंतु आज वह 15 दिन महीनों में बीत गया, अभी तक भी दिखाई नहीं दे। मंदिर अरध है, अवधिपति हमसो, वह 15 दिन गिनते गिनते बीत गया, उसका इंतजार करते करते बीत गया, लेकिन अभी वो पुनः आए नहीं। उस परदेसी की बात हमसे मत करो, उसकी बातों को हम सुनना नहीं चाहते हैं। वह तो धोखेबाज हैं, वह तो दगेबाज हैं। हर यार चल जा, वे 15 दिन किसमें बीत गए? महीनों में बीत गए, किंतु अभी तक आए नहीं, और न आए उसके साथ न कोई संदेशा भी भेजे। ससरूप माने सूर्य कहते, और दिन, सूर्य दिन निकलते ना, तो वह और दिन गिनते गिनते इस तरह 15 दिन महीनों में बीत गया, और दिन को गिनते गिनते वर्ष बीत गए। वे दिन किसमें बीत गए? वर्ष में बीत गए, कई वर्षों बीत गया। और सूर्य रूप कहते हैं, और वह वर्ष कई युगों में बीत गया। कहते हैं कि दिन महीनों बीत गया, 15 दिन वह महीनों में बीत गया। इस प्रकार दिन गिनते गिनते कई वर्ष हो गए, और वह कई वर्ष जो है कई युग में बीत गए, किंतु अभी तक आए नहीं। हर रूप तीनों घात, और उनके अनुपस्थिति में, उनके न रहने पर ऊपर से हमें कामदेव भी सता रहे हैं, अर्थात हमें काम भावना भी पीड़ित कर रही है। मघ पंचक ले गयो सारो, कहते मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है उसे चित्रा कहते हैं, और वह चित्रा से तात्पर्य चित्त। वे कान्हा सावरो हमारे चित्त को भी अपने साथ लेकर चले गए, हमारे मन को भी अपने साथ लेकर चले गए। ताते अति अगला, और उनको पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हम बहुत बेचैन हैं, हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, किंतु उस परदेसी को हम लोगों की याद नहीं आई। वही गाना, तुझे याद न मेरी आई, तो वही हाल है। कान्हा को गोपियों की याद नहीं आ रही है। नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ कर, नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़ लीजिए, जोड़ करके उनको आधा कर दीजिए, तो आधा होता है 20, नक्षत्र 27, वेद 4, ग्रह 9 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 को जब आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। और कहते हुआ तो हमें 20 के समान लग रहा है, 20 तात्पर्य 20 के समान लग रहा है। सोई बनत अब खात, अब उन्हीं को हम क्या करते हैं, मानो 20 के समान से हम खा रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं। सूर्य 10 बस विरह बस, सूरदास जी कहते हैं गोपिया विरह के वशीभूत होकर के अपने हाथ को मलते हुए पश्चाताप करते हुए सूरदास जी से कहते हैं, उद्धव जी से कहते हैं कि हमने अनायास ही उनसे प्यार किया, उनसे स्नेह किया, ये तो इतने उस परदेसी की बात न को जो इतने धोखेबाज हो। एक बार संक्षेप में आपको सुनते हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, उस परदेसी की बात मुझसे करना बंद कर दो, उस परदेसी की बात न करो, उसके विषय में क्या कहना है, जिन्होंने ब्रज से जाते समय, मथुरा जाते समय हम लोगों को 15 दिन में आने का वादा किया था, किंतु वह 15 दिन गिनते गिनते महीनों में बीत गया, आज तक वे वापस नहीं आए। और इस प्रकार दिन रात बीतते बीतते वर्षों में परिवर्तित हो गए, और वह वर्ष दिन रात बीतते बीतते वर्षों में माने बदल गया, परिवर्तित हो गया, और वह वर्ष कई माने युगों में बीत गया, फिर भी उनका दर्शन नहीं हुआ, और न ही मुझे उनकी याद, और न ही उन्हें हमारी याद आई। ऊपर से उनके अनुपस्थिति में, उनके न रहने पर कामदेव भी हमें मौका पा करके बहुत सता रहा है, अर्थात काम पीड़ित, हम काम भावना से बहुत पीड़ित हैं। और वे जिस समय ब्रज से मथुरा जा रहे थे, हम
हमारे चित्रा माने चित्त को भी लेकर के अपने साथ, हमारे मन को भी अपने साथ लेकर के चले गए, जिसका दर्शन करने के लिए, जिनके आने के इंतजार में हमें बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं नक्षत्र वेद और ग्रहों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद 20 होता है, 20 होने के बाद जो वे उन सबको, वे सब नक्षत्र वेद ग्रह आदि का जो अध्ययन है, जो उनके विषय में बातें बताई गई हैं, वे सब हमें विष के समान हैं, हमारे लिए विष के समान कष्टदायक हैं। अब उन्हीं को हम पान करते हैं, उसी का हम भोजन, मान लीजिए उसी का पान या भोजन कर रहे हैं, उसे खाते हैं। सुधा जी कहते हैं, गोपी उद्धव से कह रही हैं, वीरा के वशीभूत होकर के, श्री कृष्ण के विरह में पागल होकर के, वीरा के वशीभूत होकर के अपने हाथों को मलते हुए, रगड़ते हुए, पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हमने अनायास ही कान्हा से प्रेम किया, कान्हा के बहकावे में आया और उसे प्रेम किया। आज अगर उनके बहकावे में न आई होती तो हमें एक दिन देखना न पड़ता। धन्यवाद।